सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 4 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और JUI फे के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सियालकोट में लीगी MNA सैयद इफ्तिखारुद्दीन की वफात के बाद खाली होने वाली नशिस्त NA 75 में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और हुकूमती इत्तेहाद के अली असजद मलही के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। गुजरांवाला में लीगी MPA शौकत मंजूर चीमा कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए थे। खाली होने वाली वजीराबाद की नशिस्त PP 51 में नून लीग की मिसेस तलत मंजूर चीमा और तहरीक इंसाफ के चौधरी यूसुफ मेहरान में मुकाबला है। खैबर पख्तूनख्वा में JUI के रुकन कौमी असम्बली मुनीर और अगजई की वफात के बाद खाली होने वाली सीट NA 45 करम में PTI उम्मीदवार फखर जमान खान और जमीयत उलमा इस्लाम फे के मलिक जमील खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। नौशहरा में PK 63 पर मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली और PTI के उमर काका खेल के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। तमाम हलकों के पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि नौशहरा में PK 63 पर ज़िमनी इंतखाबात का अमल जारी है। PDM के मुश्तरका उम्मीदवार इख्तियार वली खान, PTI के उम्मीदवार मोहम्मद उमर और तहरीक लब्बैक के सनाउल्लाह सैफी मद्दे मुकाबिल हैं। इस हल्के में 35 हसास पोलिंग स्टेशन जबकि 39 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे माजिद खटक। जी बिल्कुल, नौशहरा के हल्का PK 63 में वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। सुबह ही से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। लोग अपना वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहा हैं। इस हल्का में टोटल 1,39,934 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके लिए 102 पोलिंग स्टेशन कायम की गई है, जिनमें 52 मर्दों और 47 खवातीन के लिए कायम की गई है। इस पोलिंग स्टेशनों में 39 इंतहाई हसास जबकि 35 हसास करार दिए। इस हवाले से इंतजामिया के सख्त सिक्योरिटी प्लान तरतीब दी है। हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम की गई है, जबकि इंतहाई हसास स्टेशनों पर सिक्योरिटी काफी सख्त की गई है। इस हवाले से अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस की बारी नफरी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के गश्त भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूं कि नौशहरा जो कि PTI का गढ़ समझा जा रहा है, इस बार PTI को टफ टाइम देने के लिए PDM की तरफ से मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारा है। ये निशस्त जो कि मियां जमशेदुद्दीन के इंतकाल के बाद खाली हुआ था, जिन पर आज उनके साहिबजादे मोहम्मद उमर इलेक्शन लड़ रहा है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PDM का मुश्तरका उम्मीदवार इख्तियार वली और अवामी नेशनल पार्टी के वजाहत अली शाह और तहरीक लब्बैक के सनाउल्लाह सैफी के दरमियान सख्त मुकाबला की मुतवक्की की जा रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वजीर आजम की क़यादत में हुकूमत ने माजी की खराबियों को दुरुस्त किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दावा, कहा माजी के हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क असल मंजिल से भटका रहा। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पाकिस्तान को दुरुस्त रास्ते पर गामजन कर दिया। वजीर आला पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान ने मुलाकात की। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब के हर छोटे बड़े जिले में जाकर अवामी मसाइल हल कर रहा हूँ। इसी पर मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक से। अली तारिक, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगोदा के सदर व टिकट होल्डर अंसर इकबाल, अराल और टिकट होल्डर उसामा मेला शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। पार्टी ओहदेदारान को पूरा एहतराम दिया जाएगा। पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान को उनका जायज़ मकाम देंगे। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माजी की खराबियों को दुरुस्त किया है। बुसीदा निज़ाम अवाम की फलाह के लिए नहीं बल्कि शरफिया के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। उनका ये भी कहना था कि मुल्क पंजाब के मुख्तलिफ कोनों में जाके जो है वो अवामी काम किए जाएंगे। जी माजी की खराबियों को दुरुस्त किया है। अली तारिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ओपन बैलेट हो या खुफिया वोटिंग हम तैयार हैं, हुक्मरान अपनी तैयारी कर ले, किसी को सेनेट में धांधली की इजाजत नहीं देंगे। जमहूरियत आइन के मुताबिक चलती है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। हुकूमत को अक्सरियत हासिल है तो चोर दरवाजे न ढूंढे, सामने आकर मुकाबला करे। मार्च में मार्च होगा, इस्लामाबाद आकर छीनेंगे। हर मैदान में हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हुकूमत हर इदारे को मुतनाज़ा बना रही है। आपकी खिदमत ने पूरे पाकिस्तान को दिखा दिया है कि इन कठपुतलियों का असल औकात क्या है। 2018 में तो धांधली हुआ था, उनका असल औकात यही है। कराची उनको तीसरी नंबर में इंशाल्लाह ताला, अगले इलेक्शन में तीसरी नंबर, उनके सारे जमानत जब्त हो जाएंगे। अब वो परेशान है कि जब हम यूसुफ बलोच जैसे कारकुन को टिकट दिलवाएंगे तो वो धांधली से भी आपको नहीं हरवा सकेंगे। हर मैदान में हम इस हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनको शिकस्त दिलवा रहे हैं। जहां जहां बाय इलेक्शंस हुए हैं, जहां बाय इलेक्शंस हुए हैं, कराची से लेके सांगर तक, सांगर से लेके पेशीन बलोचिस्तान तक हुकूमत का इबरतनाक शिकस्त हुआ है। पहले वो बड़ा सुकून से बैठे थे कि ऑपोजिशन तो इलेक्शंस भी बॉयकॉट कर देंगे, ऑपोजिशन तो सेनेट भी बॉयकॉट कर देंगे। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस्लामाबाद कौमी असम्बली का इजलास जारी है और असद कैसर इजहार ख्याल कर रहे हैं। गांव में एयर कंडीशन लगने शुरू हो गए थे, लोग खुशहाल थे। आज लोग अपने ट्रैक्टर बेच रहे हैं। आज खाद की कीमत जो है वो अगर खरीद कर काश्तकार अपने खेत में डालता है और उसके बाद उसको नुकसान होता है, उसको अपने फसल की कीमत नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, ये सूरत हाल ये है कि एक आम आदमी का बजट क्या इस असेंबली, ये असेंबली बना सकती है? जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े इस ईवान की कुर्सी जो है, सदारत की कुर्सी, स्पीकर की कुर्सी पर आप हैं। आपका ये एक एम्प्लॉई है जिसकी 30,000 रुपया तनख्वाह होगी। क्या आज हम सब मिलकर इसका बजट बना सकते हैं एक महीने का, अगर इसके 3-4 बच्चे हैं तो? क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये इसको रोटी किस भाव मिल रही है, खाने पीने की अशिया जो है ये कहां से लेकर आ रहा है, क्या अपनी तनख्वाह में इसका गुजारा हो रहा है? आपने तो तनख्वाह अभी जब लोग सड़कों पर निकल आए तो कहा जाता है हम 25% बढ़ाएंगे। पिछले जो 2.5 साल थे आपने नहीं बढ़ाई। अगर आप 25% बढ़ाते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा एवरेज जो है वो 9-10% आएगी। इन्फ्लेशन कहां पर है, महंगाई कहां पर है? तो इसकी वजह क्या है? जनाब स्पीकर, 2 वजूहात हो सकती हैं। जनाब स्पीकर, 2 वजूहात हो सकती है। एक तो जानबूझकर पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती की जा रही, या इनको समझ नहीं है। IMF इधर हमारे सर पर बैठा है, हम भी IMF से कर्जे लेते थे, लेकिन यह तरीकाकार नहीं होता कि आप हफ्ते में 2-2 दफा बिजली की कीमत बढ़ा दें। अभी वजीर साहब की मैं इज्जत करता हूं, नौजवान है, वो क्या खड़ा होकर क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि जनाबे वाला इस तरह नहीं हुआ था, ये पिछली हुकूमतों ने कर्जा चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई अब ये रटी रटाई बातें खत्म करें। अब कौम आपसे पूछना चाहती है कि 2.5 साल आपके गुजर गए हैं, आप बताओ कि आपने अपने वादे पूरे किए या आप धोखेबाज थे? आपने हमसे झूठ बोला और पाकिस्तान की आवाम को गुमराह कर कर आपने वोट ली। अगर ये है तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है जनाब स्पीकर, आप समझते? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक आदमी से भी झूठ बोलते हैं तो वो गुनाह है, अगर पूरे पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोला जाता है तो वो तो बहुत बड़ा गुनाह है।
میں جناب اسپیکر آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور راجہ پرویز اشرف جو ہیں اظہار خیال کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ملک بھر کے پولیس افسران کی ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ چیک کرنے کا حکم دے دیا ہے. چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت پولیس ریفارمز کمیٹی کا اسلام آباد میں اجلاس ہوا، جس میں جھوٹی FIRs اور غیر ضروری گرفتاریاں نہ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. چیف جسٹس پاکستان نے اجلاس میں IGs کو سرکاری گاڑیوں کا غیر ضروری استعمال ختم کرنے کی بھی ہدایت دی. جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ غیر ضروری دباؤ کے خاتمے کے لیے پولیس میں تبدیلیوں کا اختیار IG کے پاس ہونا چاہیے. ناظرین، کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر چیک پوسٹ کے قریب دھماکہ، FC کا ایک سپاہی شہید، 2 افراد زخمی ہو گئے. بارودی مواد ایک موٹر سائیکل میں نصب تھا. FC کا قافلہ قریب سے گزر رہا تھا کہ دھماکہ ہو گیا. اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر چیک پوسٹ کے قریب دھماکہ، FC کا ایک سپاہی شہید، 2 افراد زخمی ہو گئے. بارودی مواد ایک موٹر سائیکل میں نصب تھا. FC کا قافلہ قریب سے گزر رہا تھا کہ دھماکہ ہو گیا. جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر چیک پوسٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے. FC کا ایک سپاہی شہید، 2 افراد زخمی ہو گئے. بارودی مواد ایک موٹر سائیکل میں نصب تھا. FC کا قافلہ قریب سے گزر رہا تھا کہ دھماکہ ہو گیا. اب بات کریں گے پینڈیمک کرونا وائرس کی. قاتل کرونا بے لگام ہو گیا. مزید 40 افراد لقمہ اجل بن گئے. مجموعی اموات 12,527 ہو گئی. 24 گھنٹوں میں 1,247 نئے کیسز رپورٹ. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,68,506 ہو گئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,245 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 1,66,242، سندھ میں 2,55,039، خیبر پختونخوا میں 70,493، بلوچستان میں 18,967، گلگت بلتستان میں 4,947، اسلام آباد میں 43,145، جبکہ آزاد کشمیر میں 9,673 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. آگے بڑھے اور آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 24,43,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 11,06,00,000 تک جا پہنچی ہے. 8,55,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. موذی کرونا وائرس کے بعد جاری. امریکہ میں 5,03,000، برازیل میں 2,42,000، بھارت میں 1,56,000، میکسیکو میں 1,77,000، روس میں 82,000، فرانس میں 83,200، برطانیہ میں 1,19,000 اور سعودی عرب میں 6,445 اموات ہو چکی ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر کی ملاقات. علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف نے کرونا ویکسین کی فراہمی پر چین کا شکریہ ادا کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر نے ملاقات کی. دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون پر چین کے کردار کو سراہا گیا. مختلف بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کی حمایت کرنے پر بھی چین کی تعریف کی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کرونا ویکسین کی فراہمی پر چین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اقتصادی راہداری منصوبوں کی تکمیل سے دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ ہوگا. راہداری منصوبوں سے دونوں ممالک میں خوشحالی آئے گی. چینی سفیر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 برس سے پاکستان اور مصر کے تعلقات جو تعطل کا شکار تھے وہ اثر نو بحال ہو چکے ہیں. دورہ مصر اور علاقائی صورتحال کے حوالے سے ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ مصر 9 سال کے بعد ہو رہا ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گزشتہ 10 برس سے پاکستان اور مصر کے تعلقات جو تعطل کا شکار تھے وہ اثر نو بحال ہو چکے ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مصر کے وزیر خارجہ ماہ رمضان کے بعد پاکستان تشریف لائیں گے اور میرے ہمراہ مشترکہ وزارتی اجلاس کی صدارت کریں گے.
मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं, कश्मीर का मसला बातचीत के जरिए ही हल होगा। चौधरी शुजात हुसैन और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल समेत कश्मीर के बारे तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेनेटर कामिल अली आगा, चौधरी सबाहत आला और राना खालिद भी शरीक हुए। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों की राय को अहमियत देनी चाहिए। ये सिर्फ फर्की मसला है जिसकी असल फरीक कश्मीरी अवाम है। कश्मीरियों की राय के बगैर कोई भी हल किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, कश्मीर का मसला कौमी मसला है। तमाम सियासी रहनुमा पार्टी सियासत से बालातर होकर सोचें। भारत इंतहा पसंदी हद से बढ़ती जा रही है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम को बुलंद करवाए। भारत ने जंगे करके देख लिया है जिसका कोई हल नहीं निकला। भारत बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म बंद करे। तहसील दीना में किला रोहतास आज भी पूरे आबोताब के साथ बीते दिनों की दास्तानें सुनाता है। 12 दरवाजों समेत अनगिनत शाहकार इस किले से जुड़े हैं। देखते हैं मोहम्मद अफजल की ये रिपोर्ट। छह सौ साल कबल तामीर होने वाला शाहकार किला रोहतास वाक़या है, जो आज भी पूरे आबोताब के साथ खड़ा है। किला रोहतास की दीवारों पर लगे पत्थर आज भी आने वाले सियाहों को इन दिनों की दास्तान सुनाता है और इस शाही दौर में ले जाता है जब शाही काफिले इन दरवाजों से गुजरा करते थे, मगर हुकूमत और आसार कदीमा की अदम तवज्जो के बाद यह तारीखी विरसा अपनी शिनाख्त खो रहा है। किला तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराना है, और लेकिन यह है कि काफ़ी टूट फूट का शिकार है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी रेनोवेशन का ख्याल रखें, इसकी रेनोवेशन टाइम से टाइम होती रहे ताकि मज़ीद टूट फूट का शिकार ना हो। किले में हवेली, मान सिंह, रानी महल, बादशाही मस्जिद, कश्मीरी गेट, बावली, म्यूजियम आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज है। हमने ये रानी महल देखा और सामने मान सिंह, और ये किला अभी भी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। शाम का मंजर इस किले की रौनक को बढ़ा देता है, लेकिन साथ ही किले की दीवारों पर उदासी छा जाती है और सारे सियाह यहाँ से जाने लगते हैं और इस किले का आखिरी पहर खामोशी के साथ होता है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अफजल, टीवी। सरसब्ज़ और शादाब माहौल जिंदगी की अलामत होता है। दरख्त माहौल को साफ सुथरा रखते हैं और दरख्तों के फूल जिंदगी में रंग भर देते हैं। सब्जा और रंग बिरंगी जगह इंसान के मन को भर देती हैं। नर्सरी ही वो जगह है जहां पौधों की पनीरी तैयार की जाती है और शहरी इन्हें खरीदते हैं। देखते हैं मोहम्मद हनफिया की ये रिपोर्ट। सब्ज़ा ज़िंदगी की अलामत है और फूल ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। सरसब्ज़ और फूलदार जगह हमेशा से इंसानों के मनपसंद मनाज़र रहे हैं। नर्सरी ही वो जगह है जो फूल लगाने के लिए पनीरी और दरख्त लगाने के लिए पौधे फराहम करती है। आइए देखते हैं कि किस तरह से फूल और पौधे हमारी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। तकरीबन 30 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से यही मैं काम कर रहा हूँ और माशाल्लाह अच्छी सेल भी है और माशाल्लाह हर वैरायटी मेरे पास मौजूद है। मेरे पास खाद और सीजनल फ्लावर, इंपोर्टेड प्लांट, हर चीज़ हर टाइम मौजूद होते हैं। और इसके अलावा मेरे पास शावर, प्लास्टिक पॉट, कटर, रंबी, ऑल जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं प्लांटेशन और गार्डन मेंटेनेंस के लिए हर चीज़ मौजूद है। वेयर हाउस मैंने इधर बैक साइड पे बनाया हुआ है 5 मिनट की मसाफरत पर। उधर कुछ पौधे मेरे बाकी मैंने इधर रखे हुए हैं। ये हमारे पास कुछ सीमेंट के पॉट भी हमारे पास मौजूद होते हैं, सीमेंट की क्यारियाँ भी हम इसको कहते हैं। ये सारे इंडोर पौधे हैं, ये हम बाहर धूप में नहीं रख सकते, क्योंकि ये बाहर अगर रखेंगे तो ये मर जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट धूप या डायरेक्ट ये रात को धुंध वगैरह नहीं बर्दाश्त कर सकते।
اس لیے ان کو ہم اندر اٹھا کے رکھتے ہیں. جہاں تو ہم اس کا جالی کا استعمال کرتے ہیں, جہاں ہم اس کو سایہ دار درخت میں رکھتے ہیں. یہ چاکلیٹ ڈرائی سینی ہے, یہ ریڈ ڈرائی سینی ہے, یہ پٹس فارم ہے, وہ مکئی پتا ہے, یہ کچھ پودے بڑے ہیں ڈاکو ڈرائی سینیا کے. یہ کروکس گھاس ہے سر, یہ سر چوچی ڈرائی سینی ہے, گولڈن پام ہے سر. یہ سر فارک ایریا ہے ہمارے پاس, آؤٹ ڈور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, انڈور بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ اس کو ہم نے اس لیے اندر رکھا تھا کیونکہ یہ اب دھوند وغیرہ پڑ رہی تھی, اس کے پتے وغیرہ وہ ڈیمیج ہو رہے تھے. شلفورا ہے. ادھر موسم بہار شروع ہونے والا تھا تو میرا دل کر رہا تھا کہ نکلوں نرسری جاؤں, جا کے دیکھوں پودے کیسے آئے ہوئے ہیں, اور گھر میں لے کے آؤں اچھے کلر کے پھول جو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. بہار میں خود بخود دل کرتا ہے کہ ان کو جو ہے نا لگایا جائے اور گھر کو خوبصورت بنایا جائے. تو اس سلسلے میں نرسری آئی تھی. ان کی نرسری بہت ہی زبردست ہے, بڑا ریزنیبل پرائز ہے اور بڑی اچھے پودے ہیں, پھول بہت ہی پیارے ہیں. آپ ایک دفعہ لے کے جائیں, لگائیں, بہار کو انجوائے کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر بہت بڑے ہوں تو آپ جو ہے نا انجوائے کریں گے. آپ کے گھر جیسے بھی ہیں آپ کا مائنڈ ہونا چاہیے کہ آپ کا مائنڈ کیا ہے. مائنڈ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اپنے گملوں میں بھی بہار کو انجوائے کرنا ہے. ان گملوں کو بہار کے پھولوں سے بھریں اور انجوائے کریں. بہت ہی انجوائے کرتا بندہ, مزہ بھی آتا ہے اور موسم بھی ایسا ہے کہ آپ کا خود بخود دل کرتا ہے کہ آپ ان کے بیچ میں بیٹھیں, ان سے باتیں کریں. یہ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں ہمارے بیچ میں, بہار کے جو پھول ہیں. سدا تو یہ دوسرے پتے والے رہتے ہیں درخت, یہ پھول آتے ہیں, ان سے باتیں کریں, یہ بھی خوش ہوں گے, آپ کا بھی دل جو ہے نا خوش ہوگا اور فریش ہو جائیں گے آپ بالکل. آپ کی صحت پہ بھی اچھا اثر, آنکھوں کو بھی اچھا لگے گا. سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا شکر ادا کرنے کو دل کرے گا کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے موسم, اتنی پیاری بہاریں عطا فرمائی ہیں, اور اس کا شکر بھی ادا کرنے کو دل کرے گا اور کریں بھی. میں سیزن کے لے لیتی ہوں پنیری, جو مطلب پھول والے جو سیزن, اب آگے سیزن آ رہا ہے نا فروری مارچ, تو جو بھی پھول سیزن کے ہوتے ہیں وہ پسند, وہ ڈاگ فلاور, تتلی جو, اور ایک اور ہے وہ باجا پھول جس کو بولتے ہیں وہ ہے. پٹونیا لیا 200 گملا ہے ساڑا, 400 ہے پیاز ساڑا, جن 5 رنگ نے. ایسے لاواں گے اگے جا کے اپنے گھر جدھر اسی کام کر رہے ہیں, اور خوبصورتی ماشاءاللہ نکلے گی, اسی بھی دیکھیں گے, لوگ بھی دیکھیں گے, وہ تو ساری محنت واپس آ جائے گی. اور بھی ہم نے کافی سارے پودے اتوں لینے ہیں. ناظرین, موسم بہار کی آمد ہے. آپ کو بھی اپنے حصے کا پودا لگانا چاہیے, تو دیر کس بات کی, اپنے قریب کی نرسری کا رخ کیجیے. وہاں پہ بے شمار رنگ برنگے پھول اور پودے آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کب ان کو اپنے گلستان کی زینت بناتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے.